फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म क्या है, जिन बच्चों में इसकी अलामत होती है वो आप वीडियो में अलामत जान सकेंगे, और अगर ऐसा बच्चा है तो उसके लिए क्या सलूशन हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं जिनको आप यूज़ करके उन बच्चों को भी मसरूफ़ कर सकते हैं, ज़िंदगी में उनको किसी काबिल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने बच्चे का नाम लें और वो बहुत कम रद्द अमल ज़ाहिर करे, यानी ऑटिज़म में ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बच्चा होता है अगर आप मुसलसल उसे बुला भी रहे हो, नाम ले रहे हो, लेकिन वो बहुत कम रद्द अमल रिएक्ट करेगा, यानी फ़ौरन से, जैसे बच्चे को नाम से पुकारा जाए तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं वो फ़ौरन कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। जब दूसरे लोग इससे बात करने या इसके साथ खेलने की कोशिश करें तो वो लापरवाह सा रहेगा और वो दूसरों की तवज्जो का ताल्लुक भी ना होगा या बहुत कम होगा। इसका खिलौनों से खेलने का तरीका आम बच्चों से हटकर होगा या खिलौनों में दिलचस्पी ही नहीं लेगा, या एक ही काम जो है वो बार बार करता है। तो मुमकिन है कि वो ऑटिज़म को अगर उर्दू में कहा जाए तो ये खुद तस्कीनी क्या कहा जाता है इसको, इस मर्ज का शिकार होते हैं। तो ऑटिज़म की अलामत जिनमें ये है कि बोलचाल में ऐसे बच्चों में मुश्किल आ रही होती है, दुश्वारी होती है इनको बोलने में, बेरबत अल्फाज होते हैं, यानी उनके अल्फाज जो है वो समझ नहीं आ रहे होते हैं, और अपना मुद्दा बयान करना हो, उनके अल्फाज जो हैं बेरबत होंगे। लोगों से नजरें चार करने से गुरेज करेंगे। कुछ हालात या ऐसी मसलन बिजली के स्विच, पंखे और घूमने वाले पुर्जे या खिलौनों के साथ गैर मामूली लगाव हो जाएगा इनको। किसी को अपनी जानो मुतवज्जा करने की कोशिश ना करना, किसी सुनी हुई बात पर या जुमले को बगैर किसी वजह से दोहराते रहना, यानी इसी बात को बार बार रिपीट करते रहना अलामत में शामिल है। गर्मी और सर्दी के एहसास से आरी होना भी है, यानी इनको गर्मी और सर्दी का कोई भी एहसास नहीं होता है। ऑटिज़म में मुब्तला फर्द अपनी दुनिया में गुम रहता है, उसे अपनी तवज्जो मरकूज करने में भी दुश्वारी होती है, यानी कंसंट्रेशन में भी इनको मुश्किल होती है। इसकी हरकत और सकनात में हम आहंगी नहीं होती है, यानी बेतरतीबी सी होती है इनके चाल चलन में, हरकत करने में। इन अलामत का मुशाहदा करते हुए खुद ही ये यकीन मत कर लीजिए कि बच्चे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म की तशखीस पेचीदा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, और सिर्फ ज़ाहिरी अलामत की बुनियाद पर किसी को ऑटिस्टिक नहीं कहा जा सकता है। अगर आपको शक गुजरे कि किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो डॉक्टर से राब्ता ज़रूर कीजिए और मसला बयान कीजिए। किसी माहिर नफ्सियात से भी मशवरा करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑटिज़म में मुब्तला अफराद इर्द गिर्द की दुनिया को देखते मुख्तलिफ अंदाज से है। इनका दूसरे से ताल्लुक और राब्ता ऑटिज़म की वजह से मुतासर होता है, यानी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। ये अफराद दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखते, सुनते और महसूस करते हैं। ऑटिज़म रवायती मानों में कोई बीमारी तो नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज मौजूद है। अलबत्ता इनकी सूरत हाल में बेहतरी ज़रूर लाई जा सकती है, जिसके नतीजे में वो बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। ऑटिज़म की वजह जो है वो जीनियाती है और माहौलियाती अनासर का अमल दखल है इसमें, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी मौरसी तौर पर वालिदैन से मिलती है। ऑटिज़म एक तरह का नहीं होता है बल्कि इसकी कई अक़साम है। इसी वजह से तमाम ऑटिस्टिक अफराद को एक ही तरह की मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना भी नहीं होता, यानी जिसको जिस टाइप की
آٹزم ہوگی اس کو اسی ٹائپ کی مشکلات ہوں گی۔ ان کی صورتحال میں بہتری کے لیے ان کے آٹزم کی نوعیت اور شدت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو بچوں میں آٹزم کی شناخت کے لیے والدین کا مشاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی پیرنٹس کیونکہ زیادہ قریب کے لوگ ہیں تو انہی کو آبزرو کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا جلد اس کا پتہ چلایا جا سکے گا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ابتدائی عمر میں والدین ہی سب سے زیادہ کیونکہ بچوں کے قریب ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں۔ آٹزم کی زیادہ اور واضح علامت 2 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی اس کے سمٹمز ہے وہ بچوں میں 2 سے 3 سال کی عمر میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ 18 ماہ کی عمر میں بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ بچے کو آٹزم ہے۔ والدین کی لاپرواہی یا غفلت کہہ لیں بچوں میں آٹزم کی وجہ شمار نہیں ہوتی ہے، تو کیونکہ بچے کو کیونکہ یہ سٹارٹ میں سمٹم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ والدین کی لا علمی کہہ لیجیے یا اگر وہ خود اویئر نہیں ہے ان چیزوں سے تو وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے آٹزم کی وجہ بھی شمار نہیں ہوتی ہے، یعنی اس مسئلے کی بنیاد ان کا رویہ نہیں، لیکن اگر وہ تشخیص اور تھوڑا سا انتظام میں لاپرواہی برتیں تو بچے کو آئندہ کی زندگی میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف والدین کی، پیرنٹس کی ہے، بلکہ سماجی بھی ہے، نہ صرف ان کی ہے بلکہ سماج کی بھی ہے۔ سماج میں والدین کے علاوہ اور بھی رشتے دار شامل ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ باہر گلی کے لوگ ہیں، یہ سماج تو ہمارا گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جن میں خالہ، پھوپھیاں اور دوسرے اور رشتے، کزنز وغیرہ سب اسی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد گلی محلے کے لوگ اور وہ جگہیں جہاں پہ یہ بچے جا رہے ہوتے ہیں، پبلک ایریاز۔ اس معاملے میں متعلقہ اداروں کو بھی اس میں کام کرنا چاہیے، یعنی آٹزم کا اویئرنیس وغیرہ کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک حصہ ہے اس میں، چاہے وہ آٹزم نشوونما سے منسلک عمر بھر بھی ساتھ رہنے والی معذوری ہے۔ آٹزم کی نوعیت اور شدت پر منحصر ہے کہ تربیت و تعلیم اور تھراپی کے بعد کیا متاثرہ فرد جو ہے وہ اپنی طور پر آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے یا اسے پوری عمر مدد کی ضرورت رہے گی۔ یہ مسئلہ دنیا کے تمام خطوں کے افراد میں موجود ہے، اس میں رنگ، نسل، سماجی پس منظر کوئی قید نہیں ہے، یعنی ہر معاشرے میں یہ آٹزم کے لوگ کیونکہ موجود ہیں۔ آٹزم کا مکمل طبی علاج نہیں ہے، یعنی یہ سر درد کی اقسام جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے ادویات کے استعمال سے دور کیا جا سکے۔ آٹزم میں مبتلا افراد کی تھراپی مینجمنٹ سے ان کے رویوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے لازمی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آٹزم کی چند خصوصیات عمر بھر ساتھ رہتی ہیں، ان میں پائی جانے والی بعض علامات کے لیے ادویات کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بے چینی، ان کو اگر بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ میڈیسن وغیرہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا میں آٹزم میں اضافہ دیکھا گیا ہے، لڑکیوں کی نسبت لڑکے اس کا 4 سے 5 گنا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں ہر 1000 افراد میں سے 1 سے 2 جو ہیں وہ آٹسٹک ہیں۔ یوں تو دنیا بھر میں آٹزم کے بارے میں آگاہی کی کمی ہے، اور آگاہی اور انتظام کی کمی کی وجہ سے آٹزم میں مبتلا افراد نہ صرف خود مشکلات بری زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آٹزم میں مبتلا افراد کی صورتحال اور ان کے دکھ و درد کو کم سمجھا جاتا ہے، اور شاید اسی لیے وہ ذہنی امراض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک جہاں پہ بالکل بھی علم نہ ہو
रोशनी ना हो, अवेयरनेस ना हो जिन लोगों में, वो तो ऐसे बच्चों को पागल कहते हैं माज़रत के साथ। लेकिन ये हमारे माशरे का अलमिया है कि ऐसे बच्चों को इन्हीं अल्फाज से पुकारा जाता है। तो ऑटिज़म के बदकिस्मती से ऑटिज़म में मुब्तला अफराद की सूरत हाल और उनके दुख दर्द को कम समझा जाता है, शायद इसीलिए, और क्योंकि इसी वजह से भी ये मज़ीद ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ऑटिज़म के शिकार अफराद की औसत उम्र कम होती है, यानी ये लोग कम उम्र जीते हैं, यानी इनके जीने का, अगर एक एवरेज इंसान की 60 है, 60 कम होगी। अगर 60 लोग जी रहे हैं तो ये इससे कम उम्र ही जिएंगे। इनमें दिल के बीमारी के बाद अमवात की आम वजह खुदकुशी पाई गई है, यानी इनमें ज़्यादातर सुसाइड टेंडेंसी होती हैं। तो नेचुरल डेथ की बजाय इनकी ज़्यादातर केसेस जो है वो सुसाइड की वजह से मौत है। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों को अमूमन इनके रवैये की वजह से शरारती, अलग थलग रहने वाला, खामोश कहा जाता है, लेकिन ये बच्चे बहुत ज़हीन भी हो सकते हैं। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चे बाज़ गैर मामूली सलाहियतों के हामिल भी हो सकते हैं। मसलन अगर इनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, वो रियाजी में महारत रख सकते हैं, या गाने बजाने या मौसीकी के आलात इस्तेमाल करने में अपने हम उम्र बच्चों से बहुत ज़्यादा बासलाहियत हो सकते हैं। इस अमर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मशहूर साइंसदान न्यूटन और आइंस्टाइन जो हैं वो ऑटिज़म का शिकार थे। यानी अगर इन बच्चों को आप इनके इस खामी की बजाय इनको लोगों के कहने पर पागल करार देने की माज़रत के साथ कहने की बजाय, अगर आप इस बच्चे को किसी हेल्दी एक्टिविटी में इंस्ट्रूमेंट वगैरह सिखा सकते हैं, कुछ भी जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से आप उस बच्चे को तैयार कर सकते हैं ताकि वो माशरे में जी सके, ना कि लोगों की बातें सुनकर अजीब तरह के माहौल में जी रहे और सिर्फ कोई माली मदद एक उसकी हथेली पर आके कर दे। इसकी बजाय आप बच्चे को तैयार करें कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद सर्वाइव कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग अपनी माजूरी की वजह से जिस्मानी कमी या ऐसे ये ऑटिज़म के बच्चे हैं या और डिफरेंट टाइप की इंसान की माजूरी होती है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की तरफ कभी ना घुरें, क्योंकि ये लोग भी हम लोगों की तरह अंदर इनके भी एहसासात होते हैं, इमोशन होते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इस तरह ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और पब्लिक एरिया में जाने से ये भी कतराना शुरू कर देते हैं, तो मज़ीद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और मज़ीद मौत की तरफ जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ कभी ना मुसलसल घूरें। एक दफ़ा देखना, 2 दफ़ा देखना एक ही बात है, देख लिया उसके बाद मुसलसल कभी ना घूरें। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि अगर किसी में कमी हो तो उस इंसान को हमदर्दी की कह लें या वैसे बार बार देख रहे होते हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या इंसान लोगों के ज़हन में होता है, रहम होता है या क्या एहसास होता है ये नहीं पता। लेकिन अगर आप मुसलसल आप भी कहीं ऐसा कर रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि लोग जो है ऐसे लोग जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और लाइफ और पब्लिक एरिया में जाने से कतराएंगे और घरों में तन्हाई के शिकार होकर मजीद बीमारी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं,
تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو یا ٹاپک آپ کے لیے بنایا جا سکے۔ اور فرینڈس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔